नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश शबाना। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि जयपुर से सामने आ रही है। जयपुर में बीजेपी की आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला जारी है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बीजेपी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। प्रदेश भर में विविध सेवा, सामाजिक, जल कल्याणकारी कार्य यहां पर किए जाएंगे। इस पखवाड़े में सेवा पखवाड़े को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हो रही है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो इस कार्यशाला में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सभी विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और ये जयपुर से लाइव तस्वीरें कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। पहली विंडो में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका बुके भेंट करके स्वागत सत्कार जो है वो किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी मंच पर मौजूद हैं। भागीरथ चौधरी यहां पर मौजूद हैं। सभी दिग्गज आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कार्यशाला में मंत्रियों से लेके, विधायकों से लेके कार्यकर्ता तक इस कार्यशाला में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र झाझड़िया को आप यहां पर देख रहे हैं। तो भाजपा से जुड़े हुए सभी वो बड़े नाम आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे जो कि इस कार्यशाला में जुटे हुए हैं और इस पूरे पखवाड़े को सफलतापूर्वक मनाया जाए, इसको लेकर मंथन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। तो ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सभागार की तस्वीरें। सभी भाजपा से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं, विधायक यहां पर सभी मौजूद हैं, प्रत्याशी यहां पर सभी पूर्व प्रत्याशी जो हैं भाजपा के वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी पदाधिकारी इस कार्यशाला में जुड़े हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसे सफलता कैसे प्रदान की जाए, क्या कुछ आयोजन किए जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा यहां पर होगी। इससे पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जो हैं वो भी मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने भी जानकारी साझा की कि रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा और भी कई ऐसे आयोजन किए जाएंगे। देखिए, इसमें हम महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। जितने भी वीर शिरोमणि हुए हैं उनका भी सम्मान करेंगे। फिर रक्तदान शिविर भी होंगे। ऐसे ही मेडिकल जांच, रिलीफ, ये भी काम करेंगे। किसी क्षेत्र में जाकर के वहाँ भी सेवाओं का काम करेंगे। फिर दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन वो भी होगा और महात्मा गांधी जी का जो गांधी जयंती है तब तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। देखिए, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जो कि मीडिया से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने बताया कि क्या कुछ आयोजन होंगे। तो महात्मा गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को है और तभी तक ये पूरा पखवाड़ा जो है वो चलने वाला है और उस दरमियान सभी जो महापुरुष हुए हैं उन सभी का सम्मान किया जाएगा। साथ के साथ कई ऐसे खास आयोजन किए जाएंगे जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य और उस दिशा में भी भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कार्य करते नजर आएंगे। चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे रक्तदान शिविरों की बात करें या फिर महापुरुषों के सम्मान की बात करें। तो सेवा पखवाड़ा बीजेपी 15 दिनों में मनाने जा रही है। 17 सितंबर से ये पखवाड़ा जो है वो शुरू होगा।
2 अक्टूबर तक इसे मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इस पखवाड़े का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और उससे पहले आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु, एक पखवाड़ा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के रूप में उस पूरे सेवा पखवाड़ा को मनाया जाएगा, उससे पहले आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसकी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन इस कार्यशाला में मौजूद है और क्या कुछ यहाँ पर इस कार्यशाला में बातचीत हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां से? कशिश, कार्यशाला शुरू हो चुकी है। राज्य स्तरीय कार्यशाला है। सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सांसद, मंत्री, विधायक तमाम लोगों को इस कार्यशाला में बुलाया गया है। बात की जाए तो मंच पर डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल प्रदेश प्रभारी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मंच पर है, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मंच पर हैं, घनश्याम तिवारी सांसद मंच पर हैं और इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं वो भागीरथ चौधरी वो मंच पर है। और अब यहाँ जानकारी दी जाएगी, मंत्री और विधायकों को भी इस कार्यशाला में बुलाया गया है क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर किया जाएगा। और अब धीरे धीरे जो मंत्री और विधायक आ रहे हैं, लगातार यहाँ पहुँचने का सिलसिला बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार सक्रिय है। किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कहना, सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न आयोजन होंगे इसके लिए? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए ये किरोड़ी लाल मीणा पहुँचे। क्या कहना है, सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री? हमारी विचारधारा ही सेवा आधारित है। समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी दीनहीन गरीब गांव का व्यक्ति जो पिछले पायदान पर खड़ा है उसको बराबरी पर लाना, ये सेवा का काम है, वो पखवाड़ा मना रहे हैं। अच्छा, आज कांग्रेस ने पहले सदन में हंगामा किया और आज राज्यपाल को ज्ञापन भी देने गए। उनका काम हंगामा करना है, उनके हंगामे में बेतुके हैं, और लोकतंत्र में सबको बोलने और प्रदर्शन करने का अधिकार बेशक मिले, अच्छा है। बिल्कुल, ये थे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो सिद्धांत है वो खुद ही पखवाड़ा सेवा का है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ी रहती है। ये यहाँ आप सीधी तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं कि अभी यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद कार्यशाला शुरू हो चुकी है। जो आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन पहले यहाँ पर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सीधे यहाँ से जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सीधे, और इसके बाद ये लोग हैं जो व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। अंदर कार्यशाला शुरू हो चुकी है। जो विधायक हैं तमाम लोग यहाँ पर कार्यशाला को लेकर यहाँ पहुँचे, उन्हें बताया जाएगा और इसके बाद जिलों में भी ये कार्यशाला की जाएगी। सांसद, विधायक, मंत्री, विधायक तमाम लोग जो हैं 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ काम होना है। बूथ स्तर पर इस सेवा पखवाड़ा के तहत विविध काम होने हैं। ये यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। विधायक हैं, आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि एक बीजेपी की परंपरा है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद उस कार्यशाला में जो हो रहा वहाँ पर होगा। लगातार यहाँ अब मुख्यमंत्री करीब 1 बजे पहुँचेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल पहुँच चुके हैं। अब तमाम जो नेता हैं वो जो रह गए हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और ये कार्यशाला में चर्चा ये होगी कि किस तरह से पखवाड़े को मनाया जाए। विविध कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। आप बात की जाए तो जो सांसद खेल प्रतियोगिता है वो इस पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाएगी। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर जगह जगह लगाए जाएंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रक्त मुहैया कराया जाए। इसके अलावा मरीजों को फल वितरण से लेकर सेवा के जो विभिन्न कार्य हैं, सेवा बस्तियाँ हैं, वहाँ उनमें सेवा के कार्य किए जाएंगे। ये बीजेपी पूरे पखवाड़े भर चलना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और उसके बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। इस बीच पूरा एक पखवाड़े तक सेवा के कार्य यहाँ पर चलेंगे और इसको लेकर ही यहाँ पर एक तरह से कार्यशाला है। उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता हैं, वो
तमाम अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से सेवा के कार्य करें ताकि पूरा पखवाड़ा सफल रहे, क्योंकि लगातार राजस्थान बीजेपी इस मामले को लगातार कोई सा भी जो अभियान हाथ में लेती है वो उससे पूरा करती है। यही वजह है कि यहाँ पर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है, और इसके बाद ये कार्यशाला जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के जिले हैं उन वहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो वहाँ बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर जो है वो किए जाएंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। अभी किरोड़ी लाल मीणा से हमने बात की थी, कृषि मंत्री, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ये सदन के अंदर जाएंगे अभी, क्योंकि लोग जब कार्यकर्ता है वो मिलते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, तो यहाँ बात भी रखी जा रही है। इसको लेकर लगातार जो है वो ये कार्यशाला चलेगी। करीब 1 बजे मुख्यमंत्री के पहुँचने का है, ऐसे में 3 से 4 बजे तक ये कार्यशाला चलेगी। धीरे धीरे आपको जब कार्यशाला में क्या निर्णय होता है उस बात को लेकर हम आपको जानकारी देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, कार्यशाला जैसा कि आपने कहा कि शुरू हो चुकी है। कार्यशाला में मंच पर कौन कौन मौजूद हैं? हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो 1 बजे तक यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले किन किन का संबोधन होगा और किस तरीके से जिम्मेदारी जो है वो तय की जाए, क्योंकि राज्य स्तर पर भी और फिर जिला स्तर पर भी तमाम कार्यक्रम होने हैं। ठीक है विष्णु, आप